हाय, दिस इज़ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं bollywoodhangama.com। अगर लंच बॉक्स की बात करें और बाफ्टा में बहुत उसको रिकॉग्निशन मिला है एंड इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा मकबूलियत कहीं ना कहीं मिली है, तो ऐसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नहीं भेजा जाता है। एंड जो भी इनफैक्ट वी आर टॉकिंग टू इरफान खान फ्यू डेज बैक, उन्होंने भी ये कहा कि दैट ये कौन लोग हैं जो कि डिसाइड करते हैं कि फ़िल्म कौन सी फिल्म भेजनी चाहिए, क्या क्राइटेरियन उनके किस तरीके से। तो क्या आपको लगता है कि दैट दे शुड बी एक प्रॉपर कोई बॉडी हो जो कि मतलब एटलीस्ट इंडस्ट्री को सीरियसली ले? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सीरियसली नहीं लिया जाता, मतलब ऐसे आर्बिट्रेरीली कोई भी डिसीजंस हो गए, जबकि यूरोप में या फिर हॉलीवुड में उनके लिए आर्ट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग उसको इतनी सीरियसली लेते नहीं। एग्जैक्टली। तो क्या आपको लगता है कि कोई इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए जो कि बिल्कुल होनी चाहिए और लार्ज परसेप्शन में सोचना चाहिए, ना कि भाई हमें सिर्फ आई थिंक जो ज्यूरी होती है वो लार्ज परसेप्शन में उनको सोचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पे काफ़ी वो था लंच बॉक्स का, काफ़ी पॉसिबिलिटी थी उसकी उसको। तो आई थिंक वो उस वक्त उस साल में जो था, आई थिंक वो डिसीजन कैसा हुआ वो आई डोंट नो। मतलब ओके नवाज़ भाई, फाइनली मैं आपसे एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू अननेसेसरली क्रिएट अ कंट्रोवर्सी, और मैं बहुत ही मतलब फ्रिवलस तरीके से मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज ये पिछली बार भी हम लोग आपसे पूछ चुके हैं, और सिंस अभी आजकल ये चीज़ फिर से गरमा रही है, तो इस वजह से मैं आपसे सिर्फ मैं आपका तासुरात में आपके जानना चाहूँगा। अभी जैसे किसी एक आई थिंक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इंटरव्यू में इरफान से पूछा गया था आपके बारे में, एंड अपेरेंटली ये कंफर्मेशन नहीं है कि वो शायद इंटरव्यू में से उठ के वो शायद चले गए और समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि दैट इट्स टाइम दैट वन मूव्स ऑन फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई थिंक हर एक्टर जो है वो अपना काम कर रहा है, और इस तरीके की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं डज इट बिकम अ बिट ऑकवर्ड फॉर यू कि अगर आप मिलते हैं उनसे और आपको कहीं एक ऑकवर्ड फील होता है? नहीं, हमारा मिलना तो नहीं होता, क्योंकि वो भी बिजी हैं, मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, और जो भी जिस तरीके की भी ये चीज़ें कोई उठाता है तो वो आई डोंट नो क्यों इस तरह की वो चीज़ें उठा रहे हैं। और मेरे तो वो 10-12 साल सीनियर हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, तो मैं तो हमेशा उनकी, मेरे बड़ों ने सिखाया कि हमेशा रेस्पेक्ट करते रहो अपने बड़ों की। ग्रेट। सो नवाज़ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बॉलीवुड हंगामा पे आने के लिए फिर से, एंड एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद बदलापुर के लिए, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल योर फ्यूचर फिल्म्स। एंड कहीं ना कहीं जैसे हमने पहले भी बात करी हुई, सिंस हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे, इस वजह से मैं फिर से उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपने जैसे बार बार आपने कहा है कि आप जो बड़ी फिल्में या कमर्शियल फिल्में जो आप कर रहे हैं, ताकि आपकी जो छोटी फिल्में हैं, सपोजिटली छोटी लो बजट की फिल्में, उनको भी रिकॉग्निशन मिल पाए, उनको प्रॉपर रिलीज़ मिल पाए। तो वी जेन्युइनली होप कि दैट हैपन्स, एंड और जो आपकी बहुत सी आपकी फिल्में जो लोग उस तरीके से माउंटेन मैन आई थिंक इज समथिंग which is looking very very interesting, and I'm sure that will be having a proper release, but और भी आपको जो फिल्में हैं वो they get a proper release, and लोग उसको सराहें और अप्रिशिएट करें, और जितने लोग उसको सिनेमा हॉल में आके देख सकें, बिकॉज लंच बॉक्स के बारे में भी यही होता था कि दैट इट्स लाइक अगर उसको प्रॉपर्ली प्रमोट नहीं किया गया होता, एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ स्टोरी व्हिच वर्क्स। सो आपसे बात चलती चली जाएगी, बट कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट विशेस। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। दैट्स ऑल वी आर फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वॉचिंग। Hi, this is Faridoon Shahryar. For the most interesting celebrity interviews, do subscribe to Bollywood Hangama. Keep on watching.